और चलिए आपको बताती हूँ कि नेतन्याहू आखिरकार क्या कह रहे हैं। नेतन्याहू के गाजा प्लान पर व्हाइट हाउस की प्रतिक्रिया सामने आई है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से बड़ी जानकारी है कि नेतन्याहू के बयान से यूएस को परेशानी नहीं है। नेतन्याहू का रुख चुनावी माहौल का हिस्सा है, मीडिया ये कह रही है। नेतन्याहू की सियासी जरूरतें यूएस भली भांति समझता है, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। दरअसल नेतन्याहू ने ये कहा था कि गाजा में वो रुकने वाले नहीं है। अब उनके इसी बयान को लेकर के आखिरकार व्हाइट हाउस क्या सोचता है, इस पर पश्चिमी मीडिया के हवाले से ये जानकारी है कि नेतन्याहू के बयान से यूएस को कोई परेशानी नहीं है और नेतन्याहू का रुख चुनावी माहौल का हिस्सा है। ये बात मीडिया बहुत अच्छे से समझता है और इसके साथ साथ यूएस भी बहुत अच्छे से समझता है, इसलिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। वहीं एक और खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। खबर यह है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ा जा रहा है और ये सीधे सीधे इजराइल की तरफ से। इजराइल, यूएस, लेबनान सरकार का यह अभियान है, क्योंकि यूएस ने लेबनान और इजराइल को बिठा करके बातचीत करवाई थी कि अगर आवश्यकता है हिजबुल्लाह को रोकने के लिए तो हम भी उतरेंगे। अब ऐसे में बताया ये जा रहा है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू होगा। इजराइल, यूएस, लेबनान सरकार का यह अभियान होगा। हिजबुल्लाह की फंडिंग नेटवर्क पर शिकंजा कसा जाएगा। यूएई, तुर्की, इराक के एक्सचेंज हाउस और हवाला पर यह निर्भर है। हिजबुल्लाह अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जद्दोजहद भी कर रहा है, लेकिन सीधे सीधे ये बता दिया गया है कि अब उस पर भी कैंची चलने वाली है। इजराइल और ईरान की अदावत दशकों पुरानी है। दोनों ही देश एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते और छोड़ते भी नहीं है। इजराइल हमेशा से ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ रहा और पिछले साल भी उसने अमेरिका के साथ मिलकर के ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था और इस बार भी इजराइल ने अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के जंग की। इजराइल के लिए ईरान के प्रॉक्सी संगठन हमेशा से मुसीबत रहे हैं और अब इजराइल गाजा में हमास के खिलाफ कार्रवाई रोकने के मूड में नहीं दिख रहा है, फिर चाहे इसकी कीमत मिडिल ईस्ट में जंग का दोबारा आगाज ही क्यों ना हो। सात अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला किया। आतंकी हवा, जमीन और समंदर के रास्ते इजराइल में दाखिल हुए और जबरदस्त कत्लेआम मचाया। बहुत बड़ी संख्या में इजराइल के लोगों को मौत की नींद सुला दिया। मरने वालों में बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं शामिल थे। हमास के आतंकियों ने एक म्यूजिक कॉन्सर्ट पर अटैक किया और वहां भी जबरदस्त मारकाट मचाई। आतंकी वापस जाते समय अपने साथ सैकड़ों लोगों को बंधक बनाकर ले गए। उसके बाद इजराइल ने गाजा में हमास के खिलाफ जंग का ऐलान किया। आईडीएफ की तोपों, फाइटर जेट्स ने गाजा में भारी तबाही मचाई। करीब 2 साल बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने गाजा के लिए एक पीस प्लान तैयार किया, जिसके तहत गाजा में निर्माण कार्य शुरू किया जाना था और फिलिस्तीन राज्य बनाने की प्रक्रिया शुरू करना था। हालांकि इस प्लान के पूरा होने में एक शर्त यह भी थी कि हमास अपने हथियार रखे और गाजा से इजरायली सेनाएं पीछे हटें। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि हमास हथियार छोड़ने को तैयार है। हालांकि हमास की ओर से हथियार रखने के लिए शर्त रखी गई कि पहले गाजा से इजराइल की सेना पीछे हटे, लेकिन इजराइल ने पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया। इजराइल ने राष्ट्रपति ट्रंप के गाजा समझौते को ठुकरा दिया। नेतन्याहू का कहना है कि जब तक हमास हथियार नहीं छोड़ता, तब तक गाजा से इजरायली सैनिकों की वापसी नहीं होगी। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने
पिछले महीने ट्रंप द्वारा गाजा के लिए घोषित समझौते को खारिज कर दिया था। बताया जा रहा है कि नेतन्याहू ने कैबिनेट की बैठक में कहा कि इजरायल 15 सूत्रीय दस्तावेज को खारिज करता है, लेकिन वॉशिंगटन के साथ गाजा के लिए योजनाओं पर चर्चा जारी रखेगा। उन्होंने पिछले हफ्ते भी ऐसी ही बातें कही थी। पीएम नेतन्याहू ने साफ तौर पर कहा कि जब तक वो प्रधानमंत्री हैं, फिलिस्तीन देश नहीं बनेगा। उन्होंने गाजा से इजरायली सेना को हटाने से इनकार किया और कहा कि इजरायल हमास को दिखावटी तौर पर नहीं बल्कि वास्तव में खत्म करना चाहता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि हमास के हथियार छोड़ने की प्रक्रिया पूरी होने पर इजरायली सेना पीछे हट जाएगी। उधर हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य बासिम नईम ने साफ तौर पर कहा कि हमास रोडमैप पर चलने को तैयार है। उन्होंने कहा कि उम्मीद की जा रही है कि मध्यस्थ और अमेरिका नेतन्याहू पर सैन्य वापसी के लिए दबाव डालेंगे। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के हमास के प्रति रुख को इजरायल के आगामी चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल इजरायल में 2 महीने बाद आम चुनाव होने हैं और सर्वे के मुताबिक नेतन्याहू के लिकुड पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में नेतन्याहू नहीं चाहते कि उनके किसी भी फैसले से उनकी पार्टी को इस चुनाव में घाटा हो। इजरायल में बड़ी संख्या में लोग अब भी गाजा के खिलाफ सख्त सैन्य कार्रवाई के पक्ष में हैं। मई में हुए सर्वे में 82% यहूदी इजरायली लोगों ने गाजा के फिलिस्तीनियों को उनके घरों से हटाने का समर्थन किया। 56% लोगों ने इजरायल के भीतर रहने वाले फिलिस्तीनी नागरिकों को हटाने की बात कही। नेतन्याहू सरकार के कई मंत्री गाजा से सेना हटाने के विरोध में हैं, जबकि कई मंत्री गाजा में भी वेस्ट बैंक की तरह यहूदी बस्तियां बसाने की वकालत कर चुके हैं। नेतन्याहू के कट्टर दक्षिणपंथी नेताओं ने ट्रंप के प्रस्ताव का विरोध जताया। वो गाजा से सेना हटाने के सख्त खिलाफ है। हालांकि खबर है कि अमेरिका को भी इजरायल के रुख से कोई विशेष दिक्कत नहीं है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक व्हाइट हाउस मानता है कि नेतन्याहू पर चुनाव का दबाव है और वो उनके रुख को इजरायल के चुनावी माहौल का हिस्सा मानते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका नेतन्याहू की सियासी जरूरतों को समझता है और उसे इजरायल के गाजा को लेकर रुख से कोई दिक्कत नहीं है। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले ही नेतन्याहू ने ट्रंप के दूत जेरेड कुशनर से बातचीत की और 15 पॉइंट वाले प्लान को मौका देने का वादा किया। साथ ही गाजा पर हमले कम करने का भी वादा किया ताकि सेना कम करने की प्रक्रिया की शुरुआत हो सके। साफ है इजरायल गाजा में हमास के खात्मे तक रुकने के मूड में नहीं है। फिर चाहे इसकी वजह से ईरान नाराज ही क्यों ना हो जाए और जंग दोबारा शुरू ही क्यों ना हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब खबर आपको चीन से जुड़ी हुई बताती हूँ, जहां चीन के खिलाफ ताइवान की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से जानकारी है कि ड्रोन और यूएवी नावों की संख्या ताइवान बढ़ा रहा है। चीन का मुकाबला करने के लिए ताइवान की तरफ से ये तैयारियां की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से चीन जासूसी पर उतरता है उसके बाद ताइवान को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसीलिए चीन के खिलाफ ताइवान ने ये बड़ी कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। उसने ड्रोन और यूएवी नावों की संख्या अपने यहाँ पर बढ़ा दी है। चीन का मुकाबला करने के लिए ताइवान की ये तमाम तैयारियां देखने को मिल रही हैं। दक्षिण चीन सागर में दोनों ही देश लगातार उलझे रहते हैं। अब ऐसे में ये तैयारी ताइवान की तरफ से बड़ी की जा रही है। तो देखिए, आपको बताओ कि दूसरी तरफ हो क्या रहा है। ब्रिटेन में कुछ ड्रोन भेजे जाते हैं और वो ड्रोन कहां से आते हैं? चीन की तरफ से आते हैं। लेकिन वो जैसे ही चीन की तरफ से आते हैं उसके बाद जानकारी ये मिलती है कि हॉर्मुज में जिस ड्रोन को गिराया गया है वो दरअसल जासूसी कर रहा था। ब्रिटेन की जासूसी कंपनी MI, जो कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा मशहूर है। एक रिपोर्ट में ये तक कहा गया था कि सबसे ज्यादा अगर किसी खुफिया एजेंसी पर भरोसा किया जा सकता है तो वो ब्रिटेन की MI6 है।
लेकिन बावजूद इसके उन्हें भनक नहीं लगी कानो कान और चीन ने पूरा खेल कर दिया। अब चीन की तरफ से आखिरकार ये क्या खेल किया गया है, आपको आगे रिपोर्ट में दिखाते हैं। दुनिया की बेहतरीन सेनाओं में शुमार ब्रिटेन की सेना की व्यवस्था में बड़ी सेंधमारी की खबर आई। खबर है कि ब्रिटेन का सर्विलांस ड्रोन ही चीन का जासूस निकला और वो बीजिंग में बैठे अपने आका को लाइव फीड भेजता था। बताया जा रहा है कि ब्रिटेन के स्पेशल फोर्सेस की ओर से इस्तेमाल किए जा रहे K3 स्काउट सर्विलांस ड्रोन में बड़ा सुरक्षा खतरा सामने आया। जांच में पाया गया कि इन ड्रोन्स में लगे कैमरे चीन के एक IP एड्रेस पर सिग्नल भेज रहे थे। रिपोर्ट्स के अनुसार ब्रिटिश रॉयल नेवी और स्पेशल फोर्सेस के K3 स्काउट ड्रोन में लगे कैमरों से चीन में एक IP एड्रेस को लगातार हार्ट बीट सिग्नल भेजे जा रहे थे। ये सिग्नल ये बताने के लिए होते हैं कि सिस्टम चालू है और सही तरह काम कर रहा है। लेकिन असली चिंता इस बात की है कि ये कनेक्शन आखिर क्यों और कैसे बना। माना जा रहा है कि अभी तक कोई संवेदनशील डेटा लीक नहीं हुआ है, लेकिन इस घटना ने ब्रिटेन की सुरक्षा की बड़ी कमी का खुलासा कर दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये खुलासा तब हुआ जब कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट में कहा गया था कि यूके की खुफिया एजेंसी यूरोप की बेहतरीन है। ड्रोन से चीन को लाइव फीड भेजे जाने का मामला केवल तकनीकी गड़बड़ियां नहीं, बल्कि एक गहरी रणनीतिक कमजोरी को उजागर करता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिन ड्रोन का इस्तेमाल ब्रिटेन की सबसे गोपनीय यूनिट्स दुश्मनों की जासूसी के लिए करती है, वही अब खुद शक के घेरे में है। ये सिस्टम करीब 1.2 करोड़ पाउंड की लागत से तैयार किया गया था और मार्च से ही इस्तेमाल में है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट में यह आशंका जताई गई कि ड्रोन में लगे कैमरे ऐसे थे जो ड्रोन बंद होने के बाद भी एक्टिव रह सकते थे। इससे ये डर बढ़ गया कि संवेदनशील इलाकों में लगातार निगरानी होती रही है। ये सिस्टम स्पेशल बोट सर्विस जैसे गोपनीय ठिकानों के आसपास इस्तेमाल हो रहे थे। खास तौर पर स्पेशल बोट सर्विस के हेडक्वार्टर के आसपास इन ड्रोन की मौजूदगी को लेकर चिंता जताई गई, जहां कई गोपनीय मीटिंग्स होती हैं। रिपोर्ट के अनुसार इन्हीं ड्रोन को हॉर्मुज स्ट्रेट में तैनात करना था, जो जहाजों की सुरक्षित आवाजाही पर नजर रखते। चूंकि चीन और ईरान का ये याराना पुराना है, ऐसे में चीन की ओर से ईरान को सूचनाएं देना कोई बड़ी बात नहीं होगी। ऐसे में अगर वहां ऑपरेशन की तैयारी करने वाला सिस्टम ही संदिग्ध निकले तो ये सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं बल्कि पूरी वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था के लिए चेतावनी है। रिपोर्ट्स के अनुसार विवाद की जड़ में है सैन्य सप्लाई चेन। ये कैमरे एक थर्ड पार्टी सप्लायर के जरिए आए थे, जिन्होंने सुरक्षा का भरोसा दिया था। बताया जा रहा है कि ये अमेरिकी मानकों के हिसाब से सुरक्षित है, लेकिन बाद में पता चला कि इनमें चीनी कंपोनेंट लगे थे। यही वो पॉइंट है जहां पूरी पश्चिमी रक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। अगर इतने संवेदनशील सिस्टम में लगे पार्ट्स की पूरी जानकारी ही नहीं है, तो सुरक्षा का दावा कितना भरोसेमंद है। K3 स्काउट सिस्टम सिर्फ ब्रिटेन तक ही नहीं, बल्कि अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशंस कमांड और नेटो अभ्यासों में भी इस्तेमाल हो चुका है। यानी कोई ये स्थानीय मुद्दा नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल सिक्योरिटी रिस्क बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा। खबरें अभी विस्फोट में कुछ और भी बाकी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।